आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में बाढ़ के लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया है और इस खबर का रुख करेंगे। उससे पहले आपको सीधे दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर दिल्ली सरकारी मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, जिसमें फिलहाल जो दिल्ली के अंदर स्थिति है उसके बारे में पूरी डिस्कशन हुई, अलग अलग डिपार्टमेंट से पता किया गया। और क्योंकि 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे रिलीफ कैंप्स दिल्ली सरकार ने लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स 6 मंत्रियों को अलग अलग तौर पे जिम्मेदारी के तौर पे बांट दिए हैं और अब उस पर्टिकुलर मिनिस्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जितने भी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं जो हैं वो उन लोगों के लिए उपलब्ध हों, जैसे कि खाने की सुविधा, पानी की सुविधा, रहने की सुविधा और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा, बिजली की सुविधा सभी कैंप्स पे उपलब्ध हो। तो अभी थोड़ी देर में सभी ऑफिसर्स को रिटन डायरेक्शंस दे दी जाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाएगी कि जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं वो सब ऑफिसर्स इन रिलीफ कैंप्स के मद्देनज़र, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनज़र इन मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करेंगे और उनसे डायरेक्शंस लेंगे, उनसे कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करेंगे। तो जो कैंप्स और जो डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड किए गए हैं मंत्रीगणों में वो इस प्रकार हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कैलाश गहलोत जी देखेंगे, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट मैं देखूंगा, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आतिशी देखेंगी, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट राजकुमार आनंद जी देखेंगे, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इमरान भाई देखेंगे और शादरा डिस्ट्रिक्ट गोपाल राय जी देखेंगे। तो अभी से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी जो मिनिस्टर्स हैं वो काम पे लग जाएं और थोड़ी देर में जो है रिटन इंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो दे दी जाएगी। आपने अभी चिट्ठी भी लिखी है दोबारा से एलजी को और कार्रवाई की मांग की है, चीफ सेक्रेटरी इसके साथ साथ अश्विनी कुमार और आशीष कुंद्रा के खिलाफ, क्या वजह है? देखिए, मैंने तो पूरी की पूरी फैक्चुअल सिचुएशन एलजी साहब के सामने रख दी। आज तमाम अखबारों में एलजी साहब के दफ्तर से ये प्रेस रिलीज छपा है कि रात भर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल काम करता रहा मगर काम हुआ नहीं। उन्होंने खुद लिखा है 12 घंटे लग गए मगर काम हुआ नहीं, रेगुलेटर ठीक नहीं हुआ। और फिर जब सुबह आर्मी के इंजीनियर्स और एनडीआरएफ बुलाई तो काम हो पाया, ये एलजी साहब ने खुद लिखा। ठीक यही बात रात को 11:09 पे मैं कह रहा था, आतिशी कह रही थी। ऑफिसर्स के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो ग्रुप है जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा हैं, मैं हूँ, आतिशी हैं, उस ग्रुप पे भी यही लिखा गया 11:09 पे कि भाई ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के बस की नहीं है। इरिगेशन फ्लड कंट्रोल बोरियों के अंदर मिट्टी भर के एक ड्रेन के रेगुलेटर की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा है। ये पुराना और कन्वेंशनल तरीका है, क्योंकि इस तरीके के मौके दिल्ली में आते नहीं कि फ्लड कंट्रोल का जो है इस तरीके का चैलेंज देखें। मगर नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट, ये लोग इन चैलेंजेस को लगभग हर जगह फेस करते हैं। जहाँ पे इस तरीके की विपदा आती है आर्मी और एनडीआरएफ को बुलाया जाता है। इनके जवान, इनके इंजीनियर्स पेशेवर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो है लेस हैं और इसीलिए बुलाया गया था। मगर रात को मैंने कहा एनडीआरएफ को बुला लो, मना कर दिया। आतिशी ने कहा कि भाई आर्मी की इंजीनियरिंग विंग को बुला लो, मना कर दिया। आतिशी ने कहा एनडीआरएफ की इंजीनियरिंग विंग को बुला लो, मना कर दिया। और अफसरों ने उस ग्रुप पे लिखा हुआ है कि नहीं, 3 घंटे के अंदर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ही ठीक कर देगा। क्या वो 3 घंटे में ठीक हुआ? नहीं हुआ। एलजी साहब ही इसके गवाह हैं कि वो ठीक नहीं हुआ और वो पानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। क्या ये साजिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को ही इस बार डुबो दिया जाए? मैंने लिखा, आतिशी ने लिखा कि भाई मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट भेजा है, पूरी मीडिया के अंदर इस बात की खबर है कि अगर ये रेगुलेटर रोका नहीं गया तो पूरा ल्यूटेन दिल्ली जो है इसके अंदर बह जाएगा।
ल्यूटेंस डेली जो है वो बह जाएगा। रात को 11 बजे मैंने लिखा कि भाई मैं तो आईटीओ से ही आ रहा हूँ। आईटीओ तब तक भर गया था। आप पत्रकार जो लोग उस दिन थे, बृहस्पतिवार की रात को 10 बजे तक आईटीओ में पानी भर गया था। एक एनडीटीवी के पत्रकार आए थे, वो सीधे रास्ते से आ ही नहीं पाए थे, वो पीछे रास्ते से आए थे क्योंकि आगे पानी भर गया था। तो ये बात तो साक्षात थी कि ल्यूटेंस डेली के अंदर पानी भर रहा है और इसको तुरंत रोकना है, मगर तुरंत रोकने की डायरेक्शंस का पालन नहीं किया गया। जिन अफसरों ने नहीं किया, ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी नहीं है, ये अपराध है, ये आपराधिक साजिश है, ये पूरे के पूरे सरकार के खिलाफ, दिल्ली के लोगों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश है। एलजी साहब उन पे कार्रवाई करें। मैं जानना चाहता हूं क्या एलजी साहब कार्रवाई करेंगे या उनकी हिमायत करेंगे। अगर हिमायत करेंगे तो संदेह होगा और कार्रवाई करेंगे तो खुशी होगी। सौरभ जी, वो अश्वनी और चीफ सेक्रेटरी ने भी आज पीसी की थी और उसमें आरोप लगाए हैं कि हमारी बातचीत हो रही है मंत्रियों से, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं वो राजनीति कर रहे हैं। ये तो पहली बार मैंने देखा कि अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। आपने कहीं हरियाणा में देखा हो, उत्तर प्रदेश में देखा हो, केरल में देखा हो, कहीं देखा है आपने कि चीफ सेक्रेटरी और डिविजनल कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, और वो भी अपने सेक्रेटेरिएट में नहीं, एनडीएमसी के सेक्रेटेरिएट के अंदर जाके? तो हैरानी की बात है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास उपलब्ध है। जिस पत्रकार साथी को वो व्हाट्सएप ग्रुप देखना हो वो दिखा सकता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर जो चैट है वो उपलब्ध है, मेरे पास भी उपलब्ध है, सारे अफसरों के पास उपलब्ध है, आतिशी के पास उपलब्ध है। और चैट में क्या बातचीत हुई वो मैंने एलजी साहब को लिख के भेजी है और उसके ऊपर हम कायम हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं और चैट जो है मैं झूठी दिखा रहा हूँ तो बता दिया जाए, उसमें क्या है, वो तो साक्षात है, उसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। एक और सवाल लेकिन उठ रहा है कि आप लोगों ने इस सिचुएशन को शायद लाइटली लिया, क्योंकि बैक वाटर सिचुएशन जो अब दिल्ली को देखने को मिल रहा है, जगह जगह पे गाद आ रही है उस पानी के साथ, तो ये लैक ऑफ प्रिपरेशन दिखाता है। भाई आप ये बताइए कि एक मंत्री पूरी रात बैठा हुआ है वहाँ पे, कि लाइटली क्यों लिया? हमने तो बहुत उसको संवेदनशीलता से लिया। मैं पूरी रात वहाँ पे बैराज के पास था, पूरी रात मैं वहाँ पे WHO की बिल्डिंग के पास था। एक IAS अधिकारी वहाँ पे हो तो आप बताइए, आपके तो कई पत्रकार आए थे, डिवकॉम हो, IFC सेक्रेटरी हो, कोई और सेक्रेटरी हो, चीफ इंजीनियर ही हो, SC थे वहाँ पे। सुबह 11 बजे LG साहब आए, MCD कमिश्नर वहाँ पे थे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के सेक्रेटरी वहाँ पे थे, डिविजनल कमिश्नर वहाँ पे थे, चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे थे, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे थे। भैया IAS की पूरी फौज वहाँ पे थी। जब रात को काम था तब कोई नहीं था। ये तो साक्षात है, इसके अंदर तो कोई बताने योग्य बात ही नहीं है, सबको पता है। थैंक यू। तो सौरभ भारद्वाज इस वक्त मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, जिसमें जो मोटी तौर पर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राहत शिविरों में तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं और शिविरों में इंतजाम के लिए मंत्रियों को अलग अलग ज़िले आवंटित किए गए हैं। एक पर्टिकुलर ज़िले में एक पर्टिकुलर मंत्री ही सारा कामकाज देखेंगे। और सौरभ भारद्वाज ने LG को भी बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और तथ्यों के आधार पर LG को चिट्ठी लिखने की बात कही गई है। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण ठीक नहीं कर पाए रेगुलेटर ठीक नहीं होने के कारण NDRF को बुलाया गया था, लेकिन NDRF की टीम सही वक्त पर नहीं पहुंची।